इंजन में बहुत सेंसर्स होते हैं जैसे कि क्रैंक सेंसर, एबीएस सेंसर, कैम सेंसर, कूलेंट टेम्परेचर सेंसर और नॉक सेंसर, मैप सेंसर, बहुत से सेंसर्स होते हैं। लेकिन हम इनके टाइप के ऊपर बात करते हैं कि कितने टाइप के होते हैं सेंसर। दो टाइप के सेंसर्स होते हैं। सबसे पहला सेंसर्स वीआरएस टाइप का सेंसर्स होता है और दूसरा हॉल इफेक्ट टाइप का सेंसर्स होता है। दोनों के काम करने के तरीके अलग अलग होते हैं। चलो सबसे पहले हम हॉल इफेक्ट टाइप सेंसर्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। ये हॉल इफेक्ट टाइप सेंसर्स का डायग्राम है। जब मैंने इसे पहली बार देखा था तो मुझे भी इसका समझ में नहीं आया कि ये वर्क किस तरह से कर रहा है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन के थ्रू समझाने वाला हूँ कि हॉल इफेक्ट टाइप सेंसर किस तरह से वर्क करता है। तो यहाँ पर एक एलिमेंट की प्लेट है और नीचे बैटरी की डीसी वोल्टेज पॉजिटिव और नेगेटिव है जो प्लेट पर जाकर लग रहे हैं दोनों साइड में। ठीक है, ये हम सिर्फ समझने के लिए इस तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर एलिमेंट है और नीचे बैटरी के दोनों वायर एलिमेंट के साइड में लगे हुए हैं, तो लगने के बाद उसका जो करंट है वो एक ही दिशा में बहता है। जैसे कि नेगेटिव से करंट निकल रहा है और वापस पॉजिटिव के थ्रू इधर पर आ रहा है। तो इसमें कोई सिग्नल जनरेट नहीं हो रहा है, ये एक सैंपल डायग्राम है। जैसे ही हम उसके ऊपर अगर मैग्नेट का फोर्स रखते हैं और मैग्नेट के लिए फोर्स रखने के लिए नीचे ही यहाँ पर हम एक लोखंड का या कोई भी चीज़ इसके नीचे रखते हैं तो मैग्नेट एनर्जी पैदा होगी, जिससे क्या होगा और माइक्रो वोल्टेज में क्या असर पड़ेगा उसके ऊपर हम नज़र डालते हैं। जैसे हम उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, मैग्नेट ऊपर रहेगा और मेटल नीचे रहेगा, तो इसके ज़रिए क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। मैग्नेटिक फील्ड बनने के बाद जो एक दिशा में करंट बह रहा है वो राइट और लेफ्ट में से बहेगा, राउंड ऑफ शेप बहेगा, जिससे कि अदर साइड में भी हमें वोल्टेज मिलेगी। और वोल्टेज मिलने के बाद जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो वोल्टेज मिलने के बाद ये सिग्नल जनरेट हो जाएगा। सिग्नल जनरेट हो जाएगी होने के बाद इससे हमको इस तरह से मालूम पड़ता है कि हमारा सिग्नल चालू हुआ है और हमें आगे की जो कार्रवाई है वो करनी है। और एक्सप्लेन में समझा देता हूँ। जैसे ही हम इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे तो दो दिशा में करंट इसका बहेगा और जो करंट बहता है वो माइक्रो वोल्ट में बहता है। ठीक है, माइक्रो वोल्ट में बहता है उसका करंट और 5 माइक्रो वोल्ट रहता है। राइट और लेफ्ट में 5 माइक्रो वोल्ट रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, ये जैसे ही माइक्रो वोल्ट राइट और लेफ्ट में जाएगा तो राइट और लेफ्ट में वोल्टेज जनरेट होगी। वोल्टेज जनरेट होने के बाद हमें यहाँ पर वोल्टेज मिलेगी जो कि मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे बनेगा वैसे वैसे इसकी वोल्टेज आएगी। तो जिस तरह से यहाँ पर मैंने बताया हूँ कि ये हमारा जैसे मैग्नेट के सामने आ रहा है तो हमारी वोल्टेज जनरेट हो रही है। इस तरह से ये हमारा वॉल इफेक्ट सेंसर काम करता है। और ये सेंसर्स ज़्यादातर किसी मेटल के मूवमेंट को देखने या फिर उसकी हरकत को देखने के लिए ये हॉल इफेक्ट टाइप सेंसर्स का इस्तेमाल होता है। जैसे कि ये सेंसर्स क्रैंक सेंसर, एबीएस सेंसर और कैम सेंसर्स में लगा होता है। ये हॉल इफेक्ट टाइप सेंसर क्रैंक की और कैम की और एबीएस की व्हील की पोजीशंस बताता है, क्योंकि तीनों में भी मेटल्स होता है और ये हॉल इफेक्ट टाइप सेंसर मेटल के टच में आकर ही काम करता है। और अगर फ्यूचर्स में अगर हम जाएंगे तो हमें सिर्फ एक ही चीज़ ज़हन नशी करनी होगी कि ये सेंसर्स मैग्नेटिक सेंसर से किसी मेटल के टच में आकर ही ये काम करता है और सिग्नल जनरेट करता है, जिससे एसीएम को पता चलता है कि हमारा जो इंजन्स का मूवमेंट है वो हरकत में आ रहा है। तो इस तरह से ये हॉल इफेक्ट टाइप सेंसर्स काम करता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वीआरएस सेंसर्स की, जो वीआरएस टाइप का सेंसर्स होता है वो किस तरह से काम करता है।